Welcome to FK Super classes. In this video, we will learn about the charge. What are types of charges? What do you understand by the conservation of charges? And also we will discuss the quantization of charge. What is charge? Charge is an intrinsic property of matter. What is intrinsic property? Intrinsic property of matter is independent property which doesn't change according to external factors like force, acceleration due to gravity. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर का एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज नहीं होता है, न फोर्स लगाने पे चेंज होगा, न एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंज होने पे चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल मास हर जगह कांस्टेंट है. आप मून पे चले जाएं तब भी मास वही है, अर्थ पे रहें तब भी मास वही है. इन द सेम वे चार्ज जो है ना वो भी सेम होता है एट ऑल प्लेस एंड टाइम. अगर 2 कूलम का चार्ज है तो 2 कूलम का चार्ज अर्थ पे जो 2 कूलम है वही मून पे भी वही मैग्नीट्यूड होगा, वही 2 कूलम होगा. So charge is an intrinsic property. It cannot be altered by any external factor. It is not affected by any external field. That is, keeping a charged particle or anything that has charge in any external stimuli will not change its charge. That is what people mean when they say that charge is an intrinsic property. 2 कूलम का चार्ज है, कोई एक्सटर्नल फील्ड आ गया, कोई फोर्स आ गया, वो चार्ज 2 कूलम का ही रहेगा. सो चार्ज मास की तरह से लाइक मास इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो हमने समझा यहाँ कि चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज क्यू. जिस तरीके से हम जो है मास को m से डिनोट करते हैं, इन द सेम वे चार्ज को जो है हम Q से डिनोट करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम्ब. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब जिसको हम C से डिनोट करते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर देयर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. कब हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेगेटिव चार्ज इट मींस दैट it has more electrons than protons. जब ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन के मुकाबले में तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है. जिस ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है. कब हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है? When an object has positive charge, it means that it has more protons than electrons. जब ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे तब क्या होगा? उसको हम न्यूट्रल कहते हैं. व्हेन देयर इज एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस वुड कैंसिल आउट ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट वुड बिकम न्यूट्रल. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं किसी ऑब्जेक्ट में देन दैट ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल. सो हमने यहां समझा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम. सो हमने यहां समझा कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब 2 तरह के चार्ज हैं. देन क्वेश्चन यहां ये राइज होता है
what will be the behavior of the charges, what will be the interaction between the charges. पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा. लाइक चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सो इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज to repel each other, and the interaction between the negative charge to other negative charges to repel each other. And unlike charge attract each other, so the interaction between positive and negative charges to attract each other. So हमने यहाँ समझा कि like charges repel each other and unlike charges attract each other. एक और पैरामीटर है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है एंड चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास. हर चार्ज का अपना एक मास होगा. जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है. सो चार्ज कम्स विथ मास. फॉर एग्जाम्पल जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है. मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg. तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, अराउंड 1836 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन इज अराउंड 1836 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो 1836 टाइम्स ज्यादा हेवी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. बिकॉज ऑफ लोअर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन चार्जिंग. क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन चार्जिंग, व्हाई नॉट प्रोटॉन. सो आंसर विल बी mass of proton is 1836 times heavier than mass of electron. So mass of electron is 1836 times lighter than mass of proton. इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है चार्जिंग में. जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है. क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई. इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग. What is conservation of charge? Conservation of charge states that charge can neither be created nor destroyed but can only be transferred. The total charge of an isolated system is constant. In an isolated system, electric charge is conserved, which means the net electric charge of the system is constant. The algebraic sum of fundamental charges in any isolated system remains the same. कोई isolated system में जो है या closed system है वहां पे चार्ज जो है आपका कंजर्व है. चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. एग्जाम्पल देखेंगे. इस सिस्टम में चार्जेस हैं, अलग अलग तरह के चार्ज हैं. इसको हमने शेक कर दिया. नाउ पूछा जाए कि उस आइसोलेटेड सिस्टम में वैल्यू ऑफ चार्ज यहां पे क्या होगा. तो हमने अभी देखा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द फंडामेंटल चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम. सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्जेस हैं वो उसका अलजेब्रिक सम, और सेम आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्जेस हैं उनका अलजेब्रिक सम
बराबर होंगे, इक्वल होंगे. सो हेयर 10 कूलम Q1, Q2 4 कूलम, Q3 minus 2 coulomb, that will be equal to this isolated system consisting Q1 dash suppose 8 coulomb, Q2 dash 2 coulomb and Q3 dash you have to find out. Since the algebraic sum of the fundamental charges in any isolated system remain the same, so Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash. In this way you can find out the Q3, and that comes to Q3 comes to 2 coulomb. And this calculation is find out by using the conservation of charge principle. This conservation of charge principle is very important in chemical reactions, in nuclear reactions. See, in fission, what happens in fission? यूरेनियम 235 को हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से, तो यूरेनियम 235 का एटॉमिक नंबर इज 92. फाइन. एंड दैट यूरेनियम इज fissioned into two smaller elements, that is krypton and barium. So krypton का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 एंड बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 56. अगर आप 36 प्लस 56 को ऐड कर दें, 36 एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फाइन. 36 प्लस 56 को ऐड कर दो, इट कम्स टू 92 and that is the atomic number of the uranium. So in this reaction the atomic number is conserved, means the charges are conserved. What is quantization of charge? Quantization of charge means the charge is available in fixed amount. हम चार्ज को जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं. फाइन. And the smallest charge that can exist independently is charge on one electron. और जो smallest charge है independently exist करता है वो है 1 electron का charge. So this 1 electron charge is the smallest charge that can be transferred from one body to another body. Smallest charge जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो है 1 electron. क्यों? इसलिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली. 1 इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज एंड चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. मींस चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. हम बॉडी को कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते. चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हो. मींस चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हो. दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन अप टू n इलेक्ट्रॉन्स. या फिर -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन अप टू माइनस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स. एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. एक हमारे पास पेन है. हम मिनिमम जो किसी को पेन दे सकते हैं या ले सकते हैं वो 1 पेन होगा. और हम इस 1 पेन के इंटीग्रल मल्टीपल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं. या 1 पेन हो सकता है, 2 पेन हो सकता है, 3 पेन हो सकता है. 1/3 पेन नहीं हो सकता, 2/3 पेन नहीं हो सकता. मिनिमम 1 पेन होना चाहिए. उसी तरीके से चार्ज के लिए आपको मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए. तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तभी चार्ज ट्रांसफर होगा. आप चाहो 1/3 चार्ज हम ट्रांसफर कर दें, 2/3 चार्ज ट्रांसफर कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल. आपको मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करनी पड़ेगी मिनिमम, और या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स हो.
that charge can be transferred. Fine. So हमने यह समझा कि charge always exists in integral multiple of fundamental charge. So यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिलता है हमें चार्ज के बारे में कि Q is equal to plus minus NE. Q is equal to plus minus NE. Fine. Where Q is the charge on any body, N is the integer, E is the charge on electron. So the charge on any body will be equal to the integral multiple of electrons. अब क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे अगर कि क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? नहीं. क्या हमने समझा यहां पे कि सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वही चार्ज एग्जिस्ट करता है. सो 3.5 E जैसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. एक सिंपल एग्जांपल ये भी देखते हैं. कैन ए चार्ज ऑफ 8 into 10 की पावर -18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी? क्या हम 8 into 10 रेज टू पावर -18 कूलम की चार्ज बॉडी को दे सकते हैं? अभी हमने क्या समझा है, हम वही चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं या चार्ज वही एग्जिस्ट करता है जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. दैट इज Q is equal to plus minus NE. Only this charge exists and this only charge can be transferred to a body. Fine. तो अब यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, Q की वैल्यू है 8 into 10 raised to power -18 C. फाइन. और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपको पता है कि 1.6 into 10 की रेज़ टू पावर -19. यहां से हम n निकाल सकते हैं Q by E से. फाइन. तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 50. सिंस इट इज अ इंटीजरल वैल्यू सो दिस चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी. अगर ये इंटीजर नहीं होता, कोई फ्रैक्शन होता, डेसिमल में होता, then that charge is not possible. Only integral multiple of electron charges are possible. और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट. सो हमने इस लेक्चर में समझा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है और हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन से. राइट. चार्ज कंजर्व है, इसका भी एग्जाम्पल हमने समझा, केमिकल रिएक्शंस से समझे. और चार्ज क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही चार्ज ट्रांसफर होता है, ये समझा हमने. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच.